दिया क्या उन्होंने दहेज में मुझे? एक सड़ी सी बाइक पकड़ा दी, लंबी कार डिजर्व करता था, लंबी कार में। विनय बस, जितनी उनकी हैसियत थी ना उससे बहुत ज्यादा किया उन्होंने तुम्हारे लिए। और तुम बाइक क्या, तुम तो एक साइकिल भी डिजर्व नहीं करते। ठीक है, बहुत ज्यादा बकवास कर दिया तुमने आज। अपनी हद में रहो, समझ रही हो? और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ मुझे। विनय तुमने अच्छा नहीं किया। पापा आप इतने दिनों बाद, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे देख के। आओ ना, अंदर आओ। कैसे हो पापा आप? और यहाँ कैसे? मैं ठीक हूँ बेटा। काफ़ी दिन हो गए तुझसे मिला नहीं था, तो सोचा तुझसे मिलाऊं। ये तो बहुत अच्छा किया पापा आपने। और बताओ, घर पे सब कैसे हैं? मम्मी कैसी है? सब बढ़िया बेटा। तू ठीक है ना? हाँ पापा, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा आप बैठो, मैं आपके लिए ना चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा। लो पापा चाय। बेटा एक बात पूछनी थी। हाँ पापा पूछो। तू खुश तो है ना बेटा? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा दामाद जी दिखाई नहीं दे रहे। वैसे तो वो जल्दी आ जाते हैं, पर आज शायद ऑफिस में थोड़ा काम होगा ना, इसलिए लेट हो गए। आने ही वाले होंगे शायद। आ गए शायद। मैं आती हूँ। बहुत थक गया यार आज मैं। विनय पापा आए हैं। हाँ ठीक है यार। पापा वो आज ऑफिस में ज्यादा काम था, इसलिए थक गए हैं। अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में बाहर। ठीक है बेटा। आप लो ना कुछ। ओह गॉड, नंदू का कॉल। हाँ नंदू। अरे नहीं आ पाऊंगा भाई, मेरा बुढ़ा ससुर आ रखा है यार। वो टपक गया तो कैसे आऊंगा? अब उसके साथ बैठना पड़ेगा मुझे। पापा मैं आती हूँ थोड़ी देर। सही क्या है बुढ़े। नहीं यार, अब क्या बोलूं यार। विनय विनय क्या कर रहे हो? तुम्हारी आवाज बाहर आ रही है, पापा को सब सुनाई दे रहा है। तो क्या फर्क। एक मिनट नंदू, मैं तेरे से थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो क्या हो गया, इतना बड़ा मुद्दा बना रही हो तुम? कोई फर्क नहीं पड़ता यार। वैसे भी मेरे मुंह से निकल गया, बस मैंने ध्यान नहीं दिया। और सुन भी लेंगे तो इतना ज्यादा बुरा मानने की चीज भी नहीं है यार। ठीक है, मानता हूँ उनकी उम्र ज्यादा है, पर थोड़ी बुद्धि तो होनी चाहिए ना, सहन शक्ति होनी चाहिए, थोड़ा वो सुनने की पावर भी होनी चाहिए उनके पास। निकल गया मुझसे। इतना ज्यादा लेक्चर मत दो इस बात को मुझे। और वैसे भी ना, ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने जो मैं तेरे बाप की इज्जत करूं। विनय तुमको नहीं लगता कि तुमको उनको इज्जत देनी चाहिए और तमीज से बात करनी चाहिए? क्यों ना बोलूं मैं, क्यों ना बोलूं? दिया क्या उन्होंने दहेज में मुझे? एक सड़ी सी बाइक पकड़ा दी, लंबी कार डिजर्व करता था, लंबी कार में। विनय बस, जितनी उनकी हैसियत थी ना उससे बहुत ज्यादा किया उन्होंने तुम्हारे लिए। और तुम बाइक क्या, तुम तो एक साइकिल भी डिजर्व नहीं करते। ठीक है, बहुत ज्यादा बकवास कर दिया तुमने आज। अपनी हद में रहो, समझ रही हो? और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ मुझे। विनय तुमने अच्छा नहीं किया।
अबे यार मेरे को हाथ नहीं उठाना चाहिए था। खाना इस बुड्ढे ने दिमाग खराब कर दिया। बात का पतंगड़ बन जाएगा, उसके पास ही जाके बैठ जाता हूँ। पापा। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी क्यों पापा? कम से कम खाना तो खाते जाते। इतने दिनों बाद आए हो आप। नहीं बेटा, काफ़ी लेट हो गया हूँ। तेरी माँ घर पे अकेली है और तू जानती है उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो मैं चलता हूँ। अच्छा दामाद जी, मैं चलता हूँ। ठीक है। वैसे एक बात कहूँ दामाद जी, हाँ जी बोलिए। मैंने अपनी बेटी की शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर किया है। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो ना, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कहना क्या चाहते हैं आप? साफ साफ बोलो, बातों को घुमा क्यों रही है? बच्चा नहीं हूं मैं। दामाद जी, हर बाप ये चाहता है कि उसकी बेटी खुश रहे, और मैं भी ये चाहता हूँ मेरी बेटी अपने घर में खुश रहे। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं आपकी बेटी को खुश नहीं रखता यहाँ पर हैं? आपने अपना घर देखा फटीचर सा, और ये महल जैसा घर है। रानी की तरह रहते हैं, ये रानी की तरह यहाँ पर। और वैसे एक बात बोलूं, आपने मुंह तो मेरा खुलवा ही दिया है। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने समाज में मेरी बेइज्जती होने से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। मेरे दोस्तों को दहेज में गाड़ियां मिली है, और आपने क्या पकड़ा है मुझे? एक सड़ी सी बाइक। पता है कितनी इंसल्ट हुई है मेरी? मेरे स्टेटस को कितना ज्यादा इफेक्ट किया इस चीज ने। आप तो जानते हैं मैं रिंकी की शादी का कर्जा अभी तक चुका रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। बस खुश। अच्छा रिंकी बेटा, मैं चलता हूँ। नमस्कार गुप्ता जी, बस आपको ही कॉल करने वाला था। आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। अरे ऐसे कैसे आप एंड टाइम पे कैंसिल कर रहे हो ऑर्डर को? अरे मैं बस आपका माल ही डिलीवर करवाने वाला था, और आपसे पेमेंट लेके मुझे मार्केट में पैसा देना। मैंने मार्केट से बहुत पैसा उठा रखा है। अरे गुप्ता जी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे अभी 20 लाख को इंस्टेंटली पे करने हैं, नहीं तो मेरी कंपनी बहुत बड़े लॉस के अंदर आ जाएगी। अरे तो यार ऐसे कैसे कर सकते हैं गुप्ता? क्या करूँ यार, 20 लाख रुपए देने नहीं तो मेरी कंपनी नीलाम हो जाएगी। किसी से बात करो यार। लेकिन मेरी बात, क्या हुआ विनय? पैसों का इंतजाम हुआ कुछ? नहीं हुआ यार, कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। और पता है रिंकी, अगर 2 दिन में मैंने पैसे नहीं दिए ना, तो मेरी कंपनी नीलाम हो जाएगी। फाइनेंसर ने सीधा सीधा धमकी दे दी है। देखो कुछ ना जरूर हो जाएगा विनय, तुम टेंशन मत लो। कोई आया है शायद, मैं आती हूँ। पापा आप? मुझे दामाद जी से कुछ बात करनी है। पापा आए।
ये लो मैंने बेटा 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए? लेकिन पापा जी, आपको कैसे पता मुझे पैसों की जरूरत है? अरे रिंकी बेटा का फोन। हेलो। हेलो पापा। पापा अरे बेटा तू रो क्यों रही है? पापा वो इनको ना कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हो गया है और इनको अर्जेंटली 20 लाख रुपए देने हैं, नहीं तो इनकी कंपनी नीलाम हो जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे पापा। अरे बेटा तू परेशान मत हो, अभी तेरा बाप जिंदा है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है पापा। पापा को मैंने बताया था कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, लेकिन पापा आप इतने पैसे कहाँ से लाए? बेटा मैंने वो अपना घर गिरवी रख दिया और इसकी माँ के कुछ गहने थे वो बेच दिए। पापा जी, मैंने आपके साथ कितना गलत बर्ताव किया था और आप कितने महान हैं। इतना सब सहने के बाद में भी आपने अपना घर गिरवी रख के मेरी मदद की है। सच कहूं तो मैं ये सब डिजर्व नहीं करता। आप बहुत महान हो, इतना सब कुछ सहने के बाद में भी आपने मेरी मदद की। मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ तो ना किसी मेरे भाई ने मेरा सपोर्ट किया, ना किसी दोस्त ने। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आपके एहसान में कितनी नीचे दब चुका हूँ। नहीं बेटा, मेरे आगे हाथ मत जोड़ो, तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पापा जी, मैं बता नहीं सकता कि मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है पैसे रखते हुए, लेकिन अभी मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। मैं आपको पैसे लौटा के आपका घर उस कर्ज से मुक्त करूंगा। ठीक है। आज मुझे पता चल गया है कि पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। पैसे से भी बढ़कर होते हैं रिश्ते। हमें हमेशा अपने रिश्तों का, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। एक बार फिर कहूँगा, हो सके तो मुझे माफ कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा दहेज ना मिलने की वजह से अपने ससुराल वालों से खफा रहते हैं, उनके साथ में गलत बर्ताव करते हैं, अपनी बीवी के साथ गलत बर्ताव करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको दहेज कम मिला है तो उनकी प्रतिष्ठा गिर गई है। मैं आपको यही कहूँगा कि हम दहेज के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी की शादी इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि वो दहेज नहीं दे पा रहे हैं, या फिर बहुत सारी लड़कियां इस वजह से दुखी हैं क्योंकि उनके घर वालों ने से अच्छा दहेज नहीं दिया है। और ये बहुत बड़ी समस्या आज भी हमारे देश के अंदर बनी हुई है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मैसेज समझ में आया तो इसे शेयर ज़रूर करना। आपकी शेयरिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, और हमारी जो पूरी की पूरी कोशिश होती है वो आपके लिए एक अच्छे से अच्छा मैसेज डिलीवर करना होती है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें। हमारी ताकत आप हैं। और जल्दी आपको अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।